Yes friends, I Nazir Ahmed Lashkar and welcome you to my YouTube channel। दोस्तों, आज के दिन पूरे दुनिया में कितनी नफरत है और कितने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। भारत में भी ऐसे ही सिचुएशन है, लेकिन हर देश में एक जुडिशियल सिस्टम होता है जहां पर लोगों को न्याय मिलने का एक उम्मीद रहता है। भारत में भी एक ऐसे ही जुडिशियल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। भारत की जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट का पावर सबसे ऊपर है। अगर कोई हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट कुछ राय देने के बाद लोगों को लगता है कि न्याय नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू कराने के लिए जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर दोबारा फैसला कर सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोगों के उम्मीद का एक किरण है। 26 जनवरी 1950 में जब भारत में संविधान आइन लागू हुआ था, तब संविधान आइन के हिसाब से इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 अदर्स जजेस रखा गया था। उसके बाद संविधान कानून के हिसाब से इस जजेस का नंबर को बढ़ा कर आज के दिन टोटल 34 जजेस है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए। पहले आपको एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपको भारत की किसी हाई कोर्ट या कोई और 2 या ज़्यादा कोर्ट में एटलीस्ट 5 साल की जजेस की तौर पर काम करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, आपको भारत की किसी हाई कोर्ट या कोई और 2 या ज़्यादा कोर्ट में एटलीस्ट 5 साल की एडवोकेट की तौर पर काम करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा, भारत के राष्ट्रपति के हिसाब से एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर्स जजेस को। हरिलाल जयकनिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला चीफ जस्टिस था फ्रॉम 1950 टू 1951। शरद अरविंद बुबले इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की एक जजेस का टर्म 65 ईयर्स तक है। भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी जजेस को रिमूव कर सकते हैं पार्लियामेंट की मेजॉरिटी मेंबर्स की सपोर्ट के जरिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज 3 jurisdictions: ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी। So the Supreme Court stands at the apex of the Indian judiciary. It is the highest court in the country. It is the final interpreter of the Constitution and the defender of the rights and liberties of the citizens. It acts as the balance wheel in the Indian Federation. तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।